छोटी खबरें, बड़ी बातें। नमस्कार, ये रही आपकी रोजमर्रा की तेज तर्रार दुनिया से कुछ छोटी और महत्वपूर्ण खबरें जो आपको रखेंगी हर अपडेट से रूबरू। कुछ प्रमुख खबरें दी गई हैं। आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन इंडिया के साथ अपने समझौता ज्ञापन एमओयू का नवीनीकरण किया है। इसका उद्देश्य आईटीआई से पास हुए युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ये पहल कौशल और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर केंद्रित है, ताकि राज्य के युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किसानों को समय पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उचित मूल्य और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत किया है। गोदाम से लेकर वितरण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर सहायता मिल सके। इस पहल का लक्ष्य कृषि उत्पादन में सुधार लाना है। गाजीपुर में दिल दहला देने वाली पारिवारिक हत्या। गाजीपुर जिले के दिलिया गांव में जमीन विवाद के चलते एक युवक ने अपने माता पिता और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मुठभेड़ और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में भय और सामाजिक बेचैनी का माहौल है। अमरोहा में ड्रोन अफवाहों से फैली दहशत और हिंसा। अमरोहा और आसपास के इलाकों में रात में देखी गई संदिग्ध रोशनी ड्रोन की अफवाहों ने लोगों में दहशत फैला दी है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में भीड़ द्वारा लिंचिंग की कोशिशें हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में एक मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई क्योंकि वो भीड़ से बचते हुए तेज रफ्तार कार से टकरा गया। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पीएमएवाई शहरी 2.0 के तहत 12,031 करोड़ रुपए की मंजूरी। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 12,031 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 60-40 का मॉडल लागू किया जाएगा। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। पूरी तरह से तैयार 91.35 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 20 जून 2025 से जनता के लिए खोल दिया गया है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर गोरखपुर को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करेगा। इस परियोजना की लागत लगभग 5,876 करोड़ रुपए थी और यह प्रदेश की परिवहन सुविधा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति तेज। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मार्च 2025 में कैबिनेट की मंजूरी के साथ लक्ष्य समय से पहले पूरी होने की ओर बढ़ रही है। मेरठ से प्रयागराज तक इसे कुल 12 पैकेज में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 से पहले इसे तैयार करने का वादा किया था, जिसे समय सीमा में पूरा किया जा रहा है। गोरखपुर में फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में फॉरेस्ट्री एवं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह उत्तर भारत की पहली ऐसी विश्वविद्यालय होगी जिसमें लगभग 50 हेक्टेयर जमीन पर 621 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जाएगी। यह प्राकृतिक संसाधन और कृषि क्षेत्र से जुड़े पाठ्यक्रम पेश करेगी। मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की शुरुआत। मुरादाबाद क्षेत्र में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसे मार्च 2025 में यूजीसी से मान्यता मिली। अब आसपास के 372 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। 2025-26 शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये विश्वविद्यालय अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा और संभल जिलों को उच्च शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपीपीएससी ने 5 वर्षों में दी 58,186 सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पिछले 5 वर्षों में कुल 58,186 उम्मीदवारों का चयन किया है। इस अवधि में लगभग 94 लाख आवेदन, 78 लाख पंजीकरण और 81,447 इंटरव्यू शामिल थे। आरओ भर्ती में पेपर लीक के कारण 2024 में बाधा आई थी, लेकिन 2025 में पुनः गति मिल रही है। हाथरस में प्राथमिक स्कूलों की जर्जर स्थिति उजागर। हाथरस जिले में प्राथमिक विद्यालयों की हालत खराब है। दीवारों में दरारें, सीलन और टूटी हुई छतें बच्चों के लिए खतरा बन चुकी हैं। इस समस्या ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय शिक्षा विभाग ने निरीक्षण शुरू कर सुधार की प्रक्रिया आरंभ की है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अलीगढ़ में सहेली के घर बुलाकर दूसरी लड़की से दुष्कर्म। अलीगढ़ में एक किशोरी को उसकी सहेली ने अपने घर बुलाया, जहां उसके बहनोई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की गर्भवती हुई और बाद में गर्भपात कराया। इस दर्दनाक घटना को लेकर अब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। कानपुर में पावर प्लांट कर्मचारी से लूटपाट मामले में 3 गिरफ्तार। कानपुर में एक पावर प्लांट कर्मचारी की सब्जी लेते समय लूट की घटना को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लूटा गया माल बरामद किया है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। मेरठ में शहीद जवान के शव पर मां का भावुक दृश्य। मेरठ में शहीद जवान का शव जैसे ही घर पहुंचा, उसकी मां भाव विभोर हो उठी और बोली, कोई तो लौटा दे मेरा लाल। यह दृश्य देशभक्ति और मातृत्व का प्रतीक बन गया। स्थानीय प्रशासन और राजनेताओं ने परिवार से मिलकर सम्मान व्यक्त किया। नोएडा में तेज रफ्तार कार से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। नोएडा के सेक्टर 20 में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने सड़क पर खेलती 5 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा वाहन चालक की लापरवाही और नशे की स्थिति में हुआ।
स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।